नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छी होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ताकि आप लोग जहाँ रहे अपने अपने स्थानों पे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो है आज जो है भोला भैया पे बात करते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं भोला भैया क्यों बोल रही हूँ। तो जो सो कॉल अपने आप को मजलूम बाप बोलता है ना, उसका नाम जो है साजिद ऑफिशियल ने भोला भैया रखा है। तो भोला भैया पे बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने देखा कि भोला भैया ने जो है उनकी हर कोशिश कर रहे थे अपनी वो छुपाने की, हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने अपनी बातें छुपाने की। और आप लोगों ने देखा कि साजिद ऑफिशियल ने उनकी सारी बातें खोल दी है। क्या बोला जा रहा था जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस टाइम पे क्या बोला गया था कि हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान की यूट्यूबर या हिंदुस्तान के लोग जो है केस खराब कर रहे हैं। आप बताएं, केस खराब कौन कर रहा है? अब आके बताए कोई कि केस खराब कौन कर रहा है, किसने केस खराब किया, क्यों केस खराब किया। गाइज, आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो हम सोच रहे थे कि भोला भैया, सो कॉल भोला भैया, जिसको बोलते हैं मजलूम बाप, उसने किससे शादी की? किंजा को धोखा दे दिया। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद किंजा के साथ की होगी। तो बकौल साजिद ऑफिशियल के कि नहीं, किंजा से कोई शादी वादी नहीं की, किंजा को भी धोखा दे दिया है। बस समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी पटाओ, उसको भी पटाओ, ये भी करो, वो भी करो, तो बच्चों की मांग कब करनी है? बच्चों की मांग कब करनी है? बच्चों की मांग क्या दुनिया वाले करेंगे? बच्चे किसके हैं? अपने आप को मजलूम बताने वाला जो व्यक्ति है भोला भैया, सो कॉल भोला भैया, वो बच्चों की मांग कब करेगा? और सिर्फ बच्चों की मांग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए। बकौल साजिद ऑफिशियल के कि इसको बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साजिद ऑफिशियल बोल रहा है, जिसका 2.5 लाख का चैनल जो है डिलीट करवा दिया गया कॉपीराइट देके। अब वो बंदा जो है दोबारा से शुरू कर रहा है। मैं साजिद ऑफिशियल से भी बोलूँगी कि आप अगर हक सच की बात करते हैं तो आपको अभी भी हक और सच की बात करनी चाहिए। आप अगर अभी भी सच नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार हैं, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी कसूरवार बन चुके हो। क्यों बन चुके हो? क्योंकि आपने उस सो कॉल मजलूम बाप भोला भैया का साथ दे के अपनी जो इमेज खराब करी। आपने बहुत गलत सलत बोला, लोगों के लिए बहुत गालियाँ दी। अभी आप उस इमेज को सुधार सकते हैं। जिस तरह आप कह रहे हो कि उसने आपको यहाँ बुलाया और सिर्फ ये बोला है कि हम यूट्यूब से दोनों यूट्यूब चैनल से हम लोग कमाएंगे और आधा आधा करेंगे। तो आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल से इतनी कमाई हो जाती है? मे भी हो जाती होगी, क्योंकि पहले भोला भैया सो कॉल मजलूम बाप पहले इतना लाइव नहीं आता था, इतने वीडियोस नहीं डालता था। अब तो लोगों को गाली देने की वीडियो भी, और सबसे बड़ी बात, जो गाली देने की वीडियो थी वो साजिद ऑफिशियल आपने शूट की थी शायद, है ना? द कर्मा इज बैक। कर्मा आता है, कर्मा वापस लौट के आता है, क्योंकि जो अपनी शिद्दत से उन बच्चों की मांग कर रहे थे हम लोग अपनी सरकार से, अपनी अदालतों से, हम लोगों को क्या किया तुम लोगों ने? गालियां दी। हम लोगों को क्या किया तुम लोगों ने? कस्में दी कि हमारे बच्चों की, न तुम लोगों को हमारे बच्चों की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को कसम है। हट गए हम लोग, हट गए। सिर्फ और सिर्फ हम किस बात पे बात कर रहे हैं? भगोड़ी हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। भगोड़ी जो है क्रिमिनल है, भगोड़ी जो है इनलीगल आई है। सही है ना? बकौल आपके कि जो मजलूम बाप है, सो कॉल आपका भोला भैया, हमारा कुछ नहीं है। हम ना उसको भैया बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं, आपका भोला भैया। तो उस भोले भैया को अपने बच्चों की नहीं है, तो हम कौन होते हैं उन बच्चों का नाम लेने वाले? हम कौन होते हैं उन बच्चों का नाम लेने वाले? ऑटोमेटिक अगर उसको भगोड़ी को अगर डिपोर्ट करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक जो है डिपोर्ट हो जाएंगे। अगर उसको सज़ा भी होती है तो भी बच्चे जो है डिपोर्ट हो जाएंगे। तो हमें
नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी ताज्जुब की बात है, बहुत ताज्जुब की बात है कि एक टाइम ऐसा था कि सो कॉल जो किंजा है, वो बांदरी, जो और लोगों को बांदरी कहती थी ना, जिसने हमारे योगी जी मोदी जी को इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, इस भोला भैया ने एक सेकंड के लिए भी नहीं बोला कि नहीं गाली नहीं देनी। चाहे धोखा ही दे दिया था तब, क्योंकि शादी करे हुए उसको वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन नहीं, इस बंदे के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको तू गाली दे रही है उन्होंने ही मेरे बच्चों को वापस करना है। एक बार भी उसके मुंह से ये नहीं निकला कि किंजा गाली नहीं। बगल में तो खूब बैठता था, जैसे अपनी पत्नी को कोई बोलता है, अपनी बेगम को कोई बोलता है कि पानी पिलाओ, ये करो वो करो, ऐसे खूब बोलता था उसको। हम तो तभी समझ गए थे यहाँ मामला गड़बड़ है। हमने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक फ़ोटो मत डालो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि डीपी लगा रखी थी। हाँ, बिल्कुल डीपी लगा रखी थी, बिल्कुल लगा रखी थी उस बांदरी ने, सो कॉल वो जो किंजड़ी है, हमारी बला से वो लगाए, डीपी लगाए, जो मर्जी लगाए, पर हमें केस में खलल नहीं डलवानी थी। अगर हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो क्या कहा कि तुम लोग जो है सो कॉल भोला भैया पे, जिसको तुम भोला भैया बोल रहे हो, और वो सो कॉल जो है मजलूम बाप बताता अपने आप को, वो उसकी तरफ से उसके जो चौकीदार थे ना, उन्होंने क्या बोला, केस खराब कर रहे हैं। ओहो, केस खराब कर रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ, अब कहाँ गए वो चमचे, अब करछी बन गए वो, अब कहाँ गए वो चमचे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो चमचे। अब इसने शादी कर ली तुम्हारे भोला भैया ने, सो कॉल मजलूम बाप ने, तो अब कहाँ गए तुम्हारे वो चमचे भाई, कहाँ गए। क्या बोला था कि हिंदुस्तान की महिलाओं, हिंदुस्तान की बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे बच्चों के लिए धरना प्रदर्शन कीजिए। क्यों, गालियाँ खाने के बाद भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते, गालियाँ खाने के बाद भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते। और हमारे धरना प्रदर्शन करने का क्या मतलब, हमारे यहाँ तो कोर्ट में है केस। धरना प्रदर्शन किसको करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। जब पूछा गया हमारे यहाँ से, हमारे पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई बताइए कि आपने जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी, आप कहाँ कहाँ गए अपने इदारों के पास, उनको क्या जवाब मिला, उनको जवाब मिला कि मैं क्या तुम लोगों को बताऊंगा, तो किसको बताओगे, आप ही बताओ किसको बताओगे। जब आप बताओगे ही नहीं, ओ भोला भैया मजलूम बाप, जब तुम बताओगे ही नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। हमें क्या पता कि भाई मैं बोलूँगी कुछ ना तो फिर वही, और खबरदार अब तो गलत बोलने का बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है ना। अभी रिकॉर्डिंग जो है इंस्टाग्राम से जो है रिकॉर्डिंग आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी बातें बोली गई हैं। तो अब गलत बोलने का सोचना भी मत। अभी भी मजलूम बाप के बच्चे यही हैं, भोला के बच्चे यही हैं, बकौल उसके साजिद ऑफिशियल के कि भोला भैया। सही नाम रखा साजिद ऑफिशियल, आपने सही नाम रखा आपने। ये अपने आप को जितना भोला समझता है ना, इतना भोला है नहीं। ये सबसे तेज खोपड़ी का है, सबसे तेज खोपड़ी का है। लेकिन कहीं ना कहीं साजिद ऑफिशियल आपको मैं कसूरवार समझती हूँ। आप बिल्कुल मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप पहले ही ये सारी चीज़ें खुलासा कर देते तो शायद ये इतना नहीं बढ़ता, आपका चैनल भी नहीं जाता और ये बातें इतनी नहीं बढ़ती। और जैसे आपने बोला, ये कौन होती है, ये जो इसकी जो अब जो बीबी बनी है, ये कौन होती है ये बोलने वाली कि मोमिन सर को बदल दो। अगर इसकी इतनी औकात है, इसमें इतनी वो है, जाके जाए ना अंसार बरनी जी के पास जाए, बोले वहाँ अंसार बरनी को। और ये भोला, इसको भोला जो जिसको तुम भोला बोल रहे हो, जब मैंने बोला था कि अंसार बरनी जी क्या कर रहे हैं, इसको तब बड़ा बुरा लगा था। आज कहाँ गया ये, आज कहाँ गया।
आप क्यों नहीं जा रहा है मोमिन मलिक उसके उनके पास, अंसार बरनी जी के पास क्यों नहीं कॉल कर रहा है? नहीं करेगा, क्योंकि अंसार बरनी जी को भी ये पता नहीं है कि तूने शादी कर ली। अगर उनको भी पता चलेगा ना तो फिर देखना तू, केस तो तूने वैसे ही खराब कर दिया भाई, केस तो तूने वैसे ही खराब कर दिया है ना। क्या बोला था? हिंदुस्तान के इसने मेरा केस खराब कर दिया, हिंदुस्तान के उसने मेरा केस खराब कर दिया। हो, आवाज उठाने वाले भी हिंदुस्तान वाले है ना, मोमिन सर का साथ देने वाले भी हिंदुस्तान वाले। अगर केस आज कोर्ट तक पहुंचा है वो भी हिंदुस्तान वालों की बदौलत। तुमने क्या किया? झूठ के पुलिंदे बांधे, जितना झूठ हो सकता था तुम लोगों ने झूठ के पुलिंदे बांधे, है ना। एक भी बंदा ऐसा नहीं है, एक दो बंदों को छोड़ के, जिन्होंने झूठ नहीं बोला है। और वो आज तक भी वो अपने उस पे कायम है, ठीक है। आज तक भी वो अपने बातों पे कायम हैं और वो झूठ बोलने में बिलीव भी नहीं करते हैं। अभी नाम नहीं ले रही हूँ, आने वाले टाइम पे उनका नाम भी लूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक भी साथ दे रहे हैं इतनी गालियाँ खाने के बाद भी। ये जो मजलूम बाप है ना, जो अपने आप को बोलता है मैं तो मजलूम बाप हूँ, भोला भैया हूँ, उसने जितनी गालियाँ हम लोगों को दी उतनी ही गालियाँ उन दो लोगों को भी दी, उतनी ही गालियाँ उन दो लोगों को भी दी। और किसके कहने पे? उस सो कॉल जो चेले चपाटे थे ना, जो आज नज़र नहीं आते हैं उसके इर्द गिर्द, जो आज उसके इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है। बच्चे आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो लोग खुश हैं। तो मजलूम बाप, थोड़ा सा दिमाग से काम कर। जितने लोगों को गाली दी है ना, इतने लोगों से माफ़ी मांग। हो सकता है कि बच्चों की आवाज़ फिर तेज़ी से उठे। और जैसे तेरी ये नई नवेली जो दुल्हन है ना, ये बोल रही है कि मोमिन मलिक को हटाओ। मोमिन मलिक को हटाना अब तेरे बस की नहीं है, क्योंकि अब मोमिन मलिक साहब जो है वो तू तेरे कहने पे नहीं कर रहे हैं काम, वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे रह के, सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं। तो उनको बोलने का अधिकार अब तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। वो काम करें ना करें, वो अपनी इच्छा के, वो अपने मर्जी के मालिक हैं, जैसे हम हैं। क्योंकि ये 2 टके की नचनिया हमारे यहाँ पे है, तो इसको भगाना हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि हमारे देश में गंदगी नहीं चाहिए। ये जो गंद जहाँ का है वहीं चला जाए, बहुत अच्छी बात है। वहाँ नहीं भी जाए तो नेपाल चली जाए, क्योंकि नेपाल की सरकार का भी इसने बहुत वो करा है, दुरुपयोग किया है। वहाँ तक ये वीज़ा लेके आई, वहाँ से ये भाग के चुपके से, कैसे? चोरों की तरह। तो ये तो चोर है, तो ऐसे चोरों के लिए हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल जगह नहीं है। तो हम अपने हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी रही तुम्हारे बच्चों की बात, तो उठाओ अपने बच्चों के लिए आवाज़, खूब शेयर करो अपनी वीडियो, खूब शेयर करो। टिकटॉक पे तुम्हें कोई मिलती है, तुम्हारे दिल मिलते हैं, फिर जो जिसको तूने वादा किया था, जिसके साथ मेहंदी लगा के तू वो बैठता था, क्या बोलते हैं, लाइव में बैठता था, उसको धोखा दे दिया। एक टाइम था कि तूने भोला भैया ने बकौल साजिद के कि भोला भैया, उसने अपना चैनल का जो एक्सेस जो है उसको दे रखा था, किंजड़ी को, कंजरी को, उस बांदरी को। अब क्या हुआ? जितनी ऐपों में जाओगे, इतनी ऐपों में कोई ना कोई मिलेगी, तो क्या इतनों से शादी कर लेगा? जरा सी भी इतनी सब्र नहीं थी कि बच्चे आने देता। अगर जोर शोर से आवाज़ उठाई होती तो आज बच्चे तुम्हारे गोद में खेल रहे होते, चारों बच्चे। पर नहीं, क्योंकि वहाँ तो इश्क लड़ाना था। कमाल की बात है। अफसोस होता है, एक तरफ 4 बच्चों की भीख मांगी जा रही है, दूसरी तरफ शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, दूसरी तरफ ब्याह रचाया जा रहा है, दूसरी तरफ निकाह रचाया जा रहा है।
निकाह, हमें निकाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके धर्म में चलता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना बनता था ना। बच्चे जो है दूसरी जगह फंसे हुए हैं, बच्चे जो हैं दूसरी जगह फंसे हुए हैं, और ऐसी जगह फंसे हुए हैं, ऐसे मुल्क में फंसे हुए हैं जिस मुल्क से हमारे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, है ना। तो अगर ऐसे हमारे बच्चे होते तो आज हमारे बच्चे कब, 2 साल भी नहीं लगते, 2 महीने भी नहीं लगते, हमारे बच्चे कब के घर पहुंच चुके होते। रही बात उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली को तुमने मजलूम बाप, भोला भैया उर्फ भोला भैया, तुमने उनकी फैमिली को आगे आने ही नहीं दिया। अगर उनके नाम पे एफआईआर करती ना, आज बच्चे तुम्हारी गोद में होते। क्या होते? बच्चे तुम्हारी गोद में होते। औरों को तो तुमने खूब गालियां दी, औरों को तो तुमने जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, उनको तो तुमने खूब गालियां दी। लेकिन जिसने 9 साल तुम्हारी बीवी के साथ काटे, 9 साल तुम्हारी बीवी के साथ रिश्ते में रहा, उसके नाम कोई वारंट नहीं। क्यों? उससे डर लगता है क्योंकि वो बलोच है, इसलिए उसको देख के डर लगता है ना। हाँ, बात यही है। इसलिए उसके नाम से ना कोई वारंट काटा, ना कोई एफआईआर काटी, ना कोई शिकायत की, कुछ नहीं। अगर उसके नाम से भी कुछ किया जाता ना, तो शायद बच्चे जो है जल्दी पहुंच जाते। खैर, ये हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, ये हम भोला भैया उर्फ मजलूम बाप उसकी गलती गिनवा रहे हैं, बकौल साजिद ऑफिशियल के, कि उसके पास बहुत सारे ऐसे वो हैं, राज हैं, जो वो एक एक करके बताएगा। और मैं तो चाहती हूँ कि साजिद ऑफिशियल आपको सारे राज जो हैं बता देने चाहिए। और आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, साजिद ऑफिशियल, आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब हमने बोला था कि आप अपने इदारों के पास जाओ, तब हमें पता क्या वो मिला, कि तुम्हारे कहने से जाऊँगा, बच्चे मेरे हैं। मतलब एक पुलिस स्टेशन में तुम गए नहीं हो, एक एप्लीकेशन तुमने कहीं डाली नहीं है, ऊपर से तुम रौब हम पे झाड़ोगे, ऊपर से रौब हम पे। फिर उसके बाद हाथ जोड़ के वही कि आप सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। यहाँ सी लिखा हुआ है क्या है? हिंदुस्तान के लोगों को कितना जलील किया, कितना जलील किया, उसके बाद भी हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के नाते हमने फिर भी आवाज़ उठाई, इंसानियत के नाते फिर भी हमने आवाज़ उठाई। आज क्या हाल है? आज तुमने लोग हायर कर रखे हैं हिंदुस्तान के लोगों को गाली देने के लिए, हिंदुस्तान के देवी देवताओं को गाली देने के लिए, है ना। खैर, कोई बात नहीं, जैसे ही साजिद ऑफिशियल की दूसरी वो आएगी, वीडियो आएगी, फिर हम अपनी बात रखने के लिए आ जाएंगे। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, अभी आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। दूसरी वीडियो के साथ में बहुत जल्द आपके सामने आऊँगी, और कुछ खट्टी मीठी बातें लेके भी आऊँगी, कुछ राज लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना खूब सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें।